हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टार्ट किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने क्या क्या देखा था जी। हमने सारा कॉन्सेप्ट उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो आइए एक बार छोटा सा रिकॉल लेकर के कॉन्सेप्ट का हमेशा की तरह और हम आगे बढ़ेंगे जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम। क्या क्या पढ़ा था जी, क्या क्या पढ़ा था हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। हमने क्या क्या पढ़ा था, आइए। मैंने आपको बताया था बेटे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी को अपनी लाइफ के दौरान, यानी कंपनी को खत्म होने से पहले, अपनी ड्यूरिंग द ऑन लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी क्या करती है, पैसा वापस करती है, रिटर्न करती है। और अगर वो प्री डिसाइडेड टर्म्स है, प्री डिसाइडेड टाइम है, तो बेटे वहां पर क्या वर्ड यूज करती है, रिपेमेंट को रिडम्पशन बोला जाता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इन दोनों चैप्टर के बीच में क्या लॉजिक है, इन दोनों चैप्टर के पीछे क्या लॉजिक है। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स और बाईबैक दोनों जगह पर सेम लॉजिक रहेगा कि मालिक की कुर्सी पे वो बैठेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। यानी कि मालिक अगर निकल के जाना चाहता है तो नए मालिक को बिठाएगा। अब वो फ्री रिजर्व से सीआरआर बना के बिठाए या फिर वो नया शेयर इश्यू करके बिठाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी केस हो वो तभी वहां पर से जा पाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे लिए जो मेन इस चैप्टर में रिलेवेंट है वो कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 52 और सेक्शन 55। सेक्शन 52 तो हमारा एक सिंपल सेक्शन है, जो कॉमन सेक्शन है, जो सभी जगह पे काम आएगा, सभी चैप्टर्स में जहां जहां प्रीमियम का यूज होगा। तो सेक्शन 52 ने बताया था कि भाई आप प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं जी, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। मेन पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, जिसके लिए मैंने पूरा सेक्शन पढ़ा। फिर है सेक्शन 55। सेक्शन 55 ने हमें क्या क्या बातें बताई थी जी। सेक्शन 55 ने हमें ये बातें बताई थी जी, क्या कि आप रिडम्पशन से तब कर सकते हो जब फुल्ली पेड अप हो प्रेफरेंस शेयर। यानी कि अगर वो पार्टली पेड अप है तो आप सबसे पहले फाइनल कॉल करके उनको फुल्ली पेड अप बनाओगे, और अगर मान लिया कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसका रिडम्पशन नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर का रिडम्पशन होगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप होंगे। फिर हमने बात की भाई रिडम्पशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे, नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम। सोर्स या तो भाई सीआरआर होगा, या तो भाई सीआरआर होगा, या फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे सीआरआर लिखना था और हमने क्या लिखा है, नॉमिनल वैल्यू। हाँ, सोर्स मतलब नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम। या तो क्या होगा बेटे हमारा फ्री रिजर्व होगा, क्या होगा यहाँ पर फ्री रिजर्व। अच्छा दो चीज का, ओह नहीं सही तो है ये, वेट ये सही है, ये बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ रिडम्पशन मतलब दो चीज का इंतजाम हमें करना है, एक तो बेटे नॉमिनल वैल्यू और दूसरा क्या, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। अब रिडम्पशन होगा कैसे, एट पार होगा या फिर एट प्रीमियम होगा या कैसे होगा, हमने उसकी बातें शुरू की थी। और आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 55 को एक बार जरा दोहरा ले फटाफट, रिवाइज कीजिए मेरे साथ में। रिडम्पशन कैन ओनली बी डन ओनली इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट, सोर्स मतलब नॉमिनल वैल्यू कहां से लाएंगे, रिडम्पशन कैन बी मेड ओनली कहां से, आउट ऑफ फ्री रिजर्व या फिर आउट ऑफ नेट प्रोसीड, या फिर दोनों का मिक्स, नॉमिनल वैल्यू का अरेंजमेंट। दूसरा है प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, कहते हैं क्या, अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करेंगे सीआरआर बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट था कि अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं है तो हम क्या मानेंगे जी, कि वहां पर तो हम वहां पे क्या करेंगे जी, वहां पर हम प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी कर सकते हैं। और स्टडी मॉड्यूल में हमारे जो प्री अजम्पशन है वो यही है, कुछ नहीं बोलेंगे तो वो केस नंबर 2 मानते हैं कि सेक्शन 133 के अलावा बाकी सारी कंपनियां हैं। मतलब दी हुई कंपनी क्वेश्चन में अगर नहीं बताई गई सेक्शन 133 वाली कंपनी है कि नहीं, तो हम कौन सी मानेंगे, अदर देन सेक्शन 133 मानेंगे। और सारे इलस्ट्रेशन जो हमारे स्टडी मॉड्यूल के, वो इसी अजम्पशन के ऊपर सोल्व किए गए हैं। एक खास बात, सर क्या ये कसम खा लें अब हम कि कुछ ना बोले तो हमें अदर देन मानना है, हाँ बेटे बिल्कुल कसम खा लो। सर अगर हमारे एग्जाम में सेक्शन 133 आ गया तो बेटे फिर प्रीमियम यूज मत करना, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन को यूज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। आइए, एक बड़ा अच्छा डाउट है, लेकिन वो डाउट तभी आता है जब बच्चा सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है। लेकिन मेरी थोड़ी सी एक आदत है कि मैं पहले ही सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस में मिलने वाले डाउट्स को पहले ही मैं यहाँ पर बातों बातों में बता करके तब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि बच्चा ना स्मूथली क्वेश्चन करे, एक फ्लो में क्वेश्चन करता जाए।
क्या है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बारे में देखिए, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है सर? मैंने ये लिखा है बेटा कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में एक डाउट आता है बच्चों को, सर सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से वाला, नए वाला मतलब जो नए शेयर से आ रहा है अभी अभी वो वाला, या पहले से जो पहले बैलेंस शीट में पड़ा था, मतलब रिडम्पशन की वजह से हमने जो नए शेयर इश्यू किए हैं वो वाले, या जो हमने हमारे पहले से थे। कह रहे कोई सा भी सिक्योरिटी प्रीमियम वो सारा का सारा यूजेबल है। ये बात हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 8 में भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो कई बच्चों को कोई डाउट हो जाता है तो हम पहले से ही उसका एक क्वेश्चन भी साथ साथ में रेफर कर देंगे स्टडी मॉड्यूल का। नेक्स्ट तो बेटे फिर हम आते हैं कहाँ पे, रिडम्पशन के मेथड पे। तो रिडम्पशन के मेथड की कहानी हमारी चली। सबसे पहली बात, रिडम्पशन में बी एट पार और मे बी एट प्रीमियम और मे बी एट डिस्काउंट, यस मे बी, पर बट उसके लिए क्या मैंने आपसे बताया था, जिगरा चाहिए। 100 रुपए देके 100 रुपए से कम लेने का जिगरा चाहिए, वो कोई लेगा नहीं। कोई है ऐसा? आप में से कोई हो तो बताना बेटे, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, जो मुझे 100 रुपए उधार दे और बाद में 100 रुपए से कम ले ले। हाँ, कहेगा सर बढ़िया है, तो ये बढ़िया काम है, फिर तो हम ही ना कर लेंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोई नहीं लेता। तो प्रैक्टिकली तो लो थोड़ा मना करेगा, लो क्या कहेगा, झगड़े जहां मैं वहां, लो क्या कहेगा, झगड़े जहां मैं वहां। झगड़ा कभी होगा इस बात पे? कोई आदमी कह रहा 100 रुपए के बदले मुझे 100 रुपए से कम दे देना, वहां झगड़ा थोड़ा ना होगा, उल्टा खुशी का माहौल होगा, लड्डू बांटे जाएंगे। ठीक है? तो झगड़ा कहाँ पे हो सकता है, दूसरी जगह पर जहां पर फालतू पैसे देने का वादा था और वादा पूरा ना किया जाए। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम के लिए बात की गई और रिडम्पशन एट पार के लिए बात की गई। तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आज वो है, सबसे पहले सिस्टम सुन लो, देखो कैसे करना है। क्या सर? हमें जैसे हमने शेयर्स में किया था ना, हाँ बिल्कुल वैसे यहाँ पे करना है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हमारा इसका होगा, इसका होगा। ध्यान रखना, हमारे स्टडी मॉड्यूल में गिने चुने क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर किसका होगा, हमारा इसका होगा, रिडम्पशन एट पार, और उसमें भी कौन सा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फिर हमारा एग्जांपल होगा एग्जांपल नंबर 2, किसका होगा, एग्जांपल नंबर 2 हमारा होगा इसका, जहां पर रिडम्पशन एट पार है, फिर रिडम्पशन किसमें से, आउट ऑफ न्यू इशू है। ठीक है? और वो भी क्या है, एट प्रीमियम है, इशू सॉरी एट पार है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा होगा, वो किसका होगा, इस वाले का होगा। फिर हमारा बेटे एक एग्जाम्पल मैं आपको इसको इसका करा दूंगा, वैसे बहुत रेयर चांस है कि आपको एग्जाम में मिले, है ना, पर रेडी रहना, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है ना। आइए जरा इधर, फिर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा जी हमारा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। सर उसका भी कराओगे कि जिसके कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे ना, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। स्टडी मॉड्यूल में इतना सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन बेटे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाला और प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। तो मैं आपको भरमार एग्जाम्पल कराऊंगा जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं, लो सफर शुरू हो गया। आइए जरा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, तो फटाफट से हेडिंग डालें, रिडम्पशन एट पार। सबसे पहले बेटे मेन हेडिंग डालें। एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले क्या डालेंगे, हेडिंग रिडम्पशन एट पार, ये जो मेन हेडिंग है। और फिर उसके अंदर छोटे वाला हेडिंग डालेंगे, कहां से, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। रिडम्पशन एट पार, इसके अंदर सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ पे रिडम्पशन रिडम्पशन आउट ऑफ, क्या था हमारा चार्ट में देखो, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ओनली। इसको मैं केस ए का नाम दे दूं, केस ए, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री
रिजर्व्स ओनली। सर आप ना सामने से हट जाओ सर, हमें तभी अच्छा लगेगा। लो मैं छोटा हो जाता हूँ, ठीक है, रुको रुको, मैं छोटा हो जाता हूँ स्क्रीन पे आपको, ताकि बड़ी स्क्रीन दिखाई दे, है ना? अब सही है। हाँ, जब बोलोगे सर शक्ल मत दिखाओ तो मैं चला जाऊंगा, आ जाओ जरा। हाँ चलो जरा। नहीं नहीं अभी मत बोलो, बाद में बोलना, मुझे बताया तुम बोल रहे होंगे। आइए जरा फटाफट से आओ जरा, फटाफट से लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ अभी थोड़ा ना चले जाऊंगा बिना कहानी सुनाए। एग्जाम्पल नंबर 1। तो बेटे शुरू हो जाते हैं। तो हमारा रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ओनली का सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर बेटे एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम ना एक किस तरह से करेंगे जी, चलो मैं लिखता हूँ फटाफट। हमें एक कंपनी है जिसका नाम है अजय राठी लिमिटेड। एक कंपनी है, उन्होंने क्या कर रखा है, उनके पास में 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं जी ये? 65,000 शेयर्स हैं। 65,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और कितने कितने वाले हैं जी? ये हैं ऑफ 10 ईच। अच्छा 65,000 नहीं, 6500। कितने हैं? 6500 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी। और ज्यादा छोटी अमाउंट होगी, चलो 65,000 करते हैं। 65,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी, 10-10 रुपए वाले। यानी कि देखा जाए तो इनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है जी? 6,50,000 है। कितने रुपए की है बेटा? 6,50,000 रुपए की है। आइए जरा और क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी हमें। और क्वेश्चन ने कहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस का हाल दिल बयां करते हैं जी। रिजर्व एंड सरप्लस किस तरह से है, वो इस प्रकार से। अच्छा क्या क्या है जी उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में? रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो जी जनरल रिजर्व का बैलेंस है, फिर जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, और जी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है, और जी कैपिटल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व है कितने की जी? 5 लाख रुपए की। प्रॉफिट एंड लॉस है कितने का बेटा जी? 2 लाख रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा जी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का। और कैपिटल रिजर्व है बेटे 25,000 रुपए का। फिर बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, और वो है कितने का बेटा जी? 2 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है। और क्वेश्चन ने एक बात कह दी वहां पर, क्या कह दी सर? क्या कह दी सर? बस बेटा कह दी क्वेश्चन ने बात, क्या कह दी सर बताओ? क्वेश्चन ने ये कहा कि कंपनी डिसाइडेड, बेटा नोट करो मेरे साथ साथ, कंपनी डिसाइडेड टू टू रिडीम इट्स 10% प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम ना क्या करेंगे, अपने 10% प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है सर, और बताओ सर? बस बढ़िया, आप सुनाओ। नहीं नहीं सर क्वेश्चन के बारे में बताओ। अच्छा बेटा ये है अगली बात, क्वेश्चन ने क्या कही है कि कंपनी वांट्स टू रिडीम। बेटा ये है खास बात, कंपनी चाहती है कि हम ना इनको रिडीम करें। कैसे? आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स ओनली। बेटे ऐसे हमें क्वेश्चन बोलता है, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो, मैं ऐसा मान रहा हूं। कंपनी चाहती है कि हम रिडीम करें। कैसे रिडीम करें?
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से रिडीम करें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट तो करें, लेकिन कहां से? अपने खाली प्रॉफिट में से, कमाए हुए प्रॉफिट में से। ये नहीं कि हमें और प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने पड़े या और कोई इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़े। और इस बात की हम लोग क्या करेंगे बेटे, जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, सारी चीजें देखेंगे जी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि बच्चों को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है जी यहां तक। चलिए जी, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। आइए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ग्रिप में लें। क्या हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 65,000। कितने रुपए के हैं प्रेफरेंस शेयर्स? 6.5 लाख रुपए के। क्या कंपनी में इक्विटी भी है? हाँ होंगे। क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बोलो? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। क्या बोल रखा है बेटा? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि सारी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट पार्ट हम आपको बता रहे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, तो कंपनी के पास अपना प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट्स कितने हैं जी जिसमें से रिडीम करना चाहते हैं? कि जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और कैपिटल रिजर्व भी। हाँ, किस किस से कंपनी के शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है? हमने पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ा था। या तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं, सेक्शन 55 ने क्या बताया था, या तो हम प्रॉफिट में से रिडीम करेंगे, वो भी कौन से? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। या फिर हम कहां से रिडीम करेंगे? नए शेयर्स में से। तो दोनों में से किसी भी जगह पर हम गेम खेल सकते हैं। अब सवाल ये है कि फ्री रिजर्व कौन से है? भाई मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, और इनफैक्ट मैंने आपको आपके ही बुक की एक आपको अमाउंट भी शो, एक टेबल मैंने आपको शो की थी जो मैंने आपको बना करके दे रखी है। क्या है सर? ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हालांकि आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी, पर फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हुई हो, उसने ध्यान ना दिया हो, तो वो बच्चा यहाँ से एक बार फिर से चेक कर ले। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस के मैंने आपको यहाँ पर बेटा मैक्सिमम नाम दे रखे हैं कि इससे ज्यादा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस में। ये रहा। कौन कौन से रिजर्व हमारे फ्री हैं? किसको बोलते हैं जी? भाई ऐसे रिजर्व जो फ्रीली अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट हम डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं, वो हमारे फ्री रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, प्रॉफिट्स और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। भाई जहां तक ये बात पेबल में नहीं आती, क्या मतलब? जैसे मान लिया किसी ने क्या किया, किसी कंपनी ने फंड बना रखा था वर्कमैन के एक्सीडेंट का, कि भाई भगवान ना करे हमारे यहाँ पर वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमें उसको पैसे देने पड़े, तो एकदम से कहां से लाएंगे इमरजेंसी में? तो वो फंड बना रखा था। अब मान लिया किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, और हो सकता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि वर्कर ने ना जानबूझ के कोई हरकत की थी, वो एक्सीडेंट नहीं था। तो कंपनी वहां पर एकदम से थोड़ा ना उनको क्लेम दे देगी। कंपनी उसके लिए फाइट करेगी, उसके लिए थोड़ा सा देखेगी कंपनी भाई एक्चुअल सर्कमस्टांसेस क्या थे। तो उस बात के लिए मान लिया कोर्ट में केस गया हुआ है, और कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया कि हमने जो है मतलब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई इसको ना वर्कर को 40,000 रुपए, क्या कहा, 40,000 रुपए पे करेंगे आप। अब ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन आज बैलेंस शीट की डेट है, हम 10 दिन के बाद में पे करेंगे। अब सोच के देखो बेटा, अगर मान लिया हमने 50 लाख का फंड बनाया हुआ था, उसमें से 40,000 का पेमेंट बन गया, तो 49,60,000 ऐसा है जो किसी को देना नहीं है। तो सिर्फ 49,60,000 रुपए फ्री है। जो 40,000 रुपए कोर्ट के ऑर्डर पर कि भाई आपको वर्कर को देना है, या कोर्ट में मामला नहीं गया, हमने अपने आप ही डिसाइड कर लिया चलो भाई दे देते 40,000 रुपए, तो वो जितना अमाउंट पेबल है, उस अमाउंट में से जो हमने उठा करके रखा था, उस अमाउंट में से वो अमाउंट जो बाहर वालों को पेबल है, वर्कर को पेबल है, तो वो तो क्या हमारी लायबिलिटी हो गई, उसको हम फ्रीली थोड़ा ना बांट सकते हैं। तो वो हमारा फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता, वो हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता जितना अमाउंट पेबल होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में। यानी कि बाकी जो नहीं होता है पेबल, वो हमारा फ्री रिजर्व होता है। बेटे यही बात वर्कमैन कंपनसेशन की है, वर्कमैन एक्सीडेंट की है, यही बात बेटे बाकी फंड्स की भी है।
जहां जहां पर पेबल है उस पेबल के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारे लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी फ्री रिजर्व होता है। ठीक है, आइए जरा, लेकिन ध्यान रखना जो आगे दे रखे हैं वो फ्री रिजर्व नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर जैसे पढ़िए, बट फॉलोइंग प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड। शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल दो, शेयर प्रीमियम बोल दो, बात एक है। बहुत पुराना जमाना था जब हम पढ़ा करते थे 12th क्लास में, तब हुआ करता था शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब शेयर प्रीमियम डिवेंचर प्रीमियम, बहुत पहले। तो उसके बाद में सभी को नाम दे दिया गया था इकट्ठा सिक्योरिटीज। तो शेयर्स और हो चाहे डिवेंचर हो, सबका प्रीमियम एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, क्योंकि ये सारी सारी क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। तो बेटे चाहे शेयर प्रीमियम नाम मिल जाए चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाए, बात एक ही है, मतलब वो यूज नहीं होगा, वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होते हैं ये वाले। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये हमारी स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है। जिन बच्चों ने इनकम टैक्स में देखा होगा कुछ हमारी स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है, ये उनमें से एक है। तो वो हमारी फ्रीली, मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा कि ये पैसा उठा करके रखो। तो जब गवर्नमेंट जब तक उसके लिए परमिशन नहीं देती है, जैसे एक सेक्शन 33A है इनकम टैक्स में, जिन्होंने पीजीपीपी हेड पढ़ लिया है, वहां पे क्या है, वहां पर गवर्नमेंट ने बोल रखा कि आपका प्रॉफिट माफ होगा अगर आप 10 साल तक ये प्रॉफिट, ये इतना यहाँ पर, सॉरी 8 साल तक आप यहाँ पर प्रॉफिट को लॉक इन पीरियड में रखें, उठा करके रख दें। तो जब तक वो 8 साल नहीं बीत जाएंगे तब तक वो हमारे लिए फ्री नहीं होगा। यानी कि 8 साल के बाद में जो 9th वाला ईयर है, 9वां साल है, उस साल जाकर के वो फंड फ्री होता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो जिनका पीरियड एक्सपायर हो चुका है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, जितने टाइम तक उन्होंने उठाकर रखने के लिए बोला था, वो हमारे लिए फ्री रिजर्व बन जाते हैं। जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, ये भी हमारी एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया कि भाई अब ये फ्री हो गई है, तो ही जाकर के ये हमारी फ्री रिजर्व में काउंट होगी। अगर क्वेश्चन ने नहीं लिखा कि भाई ये फ्री हो गई है, तब तक हम इसको अपनी फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे, यानी कि इसमें से कभी भी रिडम्पशन के लिए बात नहीं करेंगे। आइए जरा, तो वापस से आते हैं बेटे अपने एग्जांपल पे, चलिए सर करते हैं। तो कंपनी के पास कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं जी, 6,50,000 रुपए के, और कंपनी को यानी कि 6,50,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू चाहिए, वो फ्री रिजर्व में से चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहती है कि रिडम्पशन कहां से करे, फ्री रिजर्व में से करे, प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व में से। अच्छा बेटे बैंक की तरफ मत देखना, बैंक बैलेंस कुछ भी हो। अच्छा इसको 20 लाख मान लो, बैंक को आप मान लो कितना है ये, 20 लाख है, कितना मानोगे जी, इसकी फिगर को अपडेट कर लो। बैंक बहुत है हमारे पास, 20 लाख। ठीक है ना, ये मत कहना सर बैलेंस शीट पूरी बना के दिखाओ, नहीं बेटे बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट हमें क्वेश्चन मिलता है, हम उसी को कंसिडर करके चलेंगे। हम्म, 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 20 लाख। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, फ्रीजर हमारे पास कितना अवेलेबल है, 6.5 लाख रुपए का फ्रीजर हमें चाहिए, जिससे हम सीआरआर बना सके। कौन कौन सा है जी, क्या जनरल रिजर्व में से बन सकता है, यस बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में से बन सकता है, यस बन सकता है। वो हमारा फ्री रिजर्व है जी, जिसका हम कुछ भी कर रहे हैं कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट होता है, इसमें से नहीं बन सकता है जी, इनमें से कभी भी सीआरआर नहीं बनेगी। आइए, बैंक अकाउंट का बैलेंस तो बहुत है जी, उसकी टेंशन ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि रिडीम करे 10% प्रेफरेंस शेयर्स को, और कंपनी ये भी चाहती है कि वो कहां से करे, अपने प्रॉफिट में से रिडीम करे। बहुत अच्छी बात है, कंपनी की सोच है कि भाई कमाए हुए में से हम लोगों का पैसा वापस करें। आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको शुरू में थोड़ा सा धीरे धीरे कराऊंगा, लेकिन सारी चीजें हमारी स्टार्टिंग से ही कवर होंगी। ठीक है ना, तो आपको यहीं पर जनरल एंट्री सीखनी है, और यहीं पर ही आपको वो शॉर्टकट सीखने हैं जो हमें हर क्वेश्चन में लगाकर 1-1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए जरा शुरू करें, आइए शुरू करते हैं फिर फटाफट से। चलिए जी, तो सीधा आना है हमें किस पे, जनरल एंट्री पर। आइए जी, आंसर मैं जैसे दिखाऊंगा आप प्लीज पहले प्रैक्टिस वैसे करेंगे जैसे मैं कराऊंगा, फिर हम लोग शॉर्टकट भी यूज करेंगे। ये शॉर्टकट बेटे हमेशा लॉन्ग कट से बनाए। देखिए जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी, कौन कौन सी हैं जी,
सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होगी जी? सबसे पहली जन एंट्री होती है हमारी रिडम्पशन के ड्यू होने की। रिडम्पशन ड्यू होने का मतलब है कि पैसा कितना देना बनता है। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री हमारी किस चीज की होगी बेटा जी? सर दूसरी एंट्री होगी हमारी सोर्स की। याद है जन एंट्री मैंने कल लिखवाई थी आपको, जिनको आपने घर जाकर देखा भी नहीं। क्या? सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू। रिडम्पशन करते हुए नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम कहां कहां से होगा? सबसे पहले पहला सोर्स देखते हैं जी। आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कितना है जी, जिसको हम लोग सीआरआर बनाएंगे। प्रॉफिट में से कितना ले रहे हैं जी? बी पार्ट। बेटा ऐसे ही हेडिंग डाल लो आप एक बार पहले। शुरू शुरू के 2-4 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होंगे कि हमें इनके बेसिस पर ही आगे लेके चलना है। दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ न्यू इशू, जो नया इशू है उसकी नेट प्रोसीड। न्यू इशू से कितना हमने रिडम्पशन करना है जी। फिर थर्ड एंट्री हमारी कौन सी है जी? थर्ड एंट्री, हालांकि इस क्वेश्चन में न्यू इशू नहीं है। फिर थर्ड एंट्री है जी हमारी राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, PPOR, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं सोर्स ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। कि प्रीमियम वाला पैसा कहां से लाएंगे जी, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। हेडिंग हम चेंज भी कर सकते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, फिर बेटा जी अगला हेडिंग है लास्ट। अब क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री है ही नहीं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम दे रहा हूँ, है ना, कम कर रहा हूँ यहाँ। नंबर 4 एंट्री, लास्ट एंट्री। और एक इस बात की एंट्री जी, पेमेंट की। पेमेंट मतलब रिडम्पशन की। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब इसी के साथ में, चलो कोई नहीं, पहले यहाँ पे करते हैं। बताओ बेटे, रिडम्पशन करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक तो जी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6.5 लाख की। हाँ जी। क्या प्रीमियम भी है यहाँ पर रिडम्पशन पे? नहीं जी, यहाँ पर प्रीमियम नहीं है बेटा रिडम्पशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे को किसका इंतजाम करना है? नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम करना है। तो आइए बेटे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसी को भेज देते हैं। कहां पर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। क्या एंट्री करेंगे सर? 10% प्रेफरेंस शेयर। बेटा मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या नरेशन लिखेंगे जी? बीइंग रिडम्पशन ड्यू, बीइंग रिडम्पशन ड्यू। सर हमारा ना एग्जाम ना सर ऑब्जेक्टिव है, आप तो सब्जेक्टिव काम भी कराते हो। बेटे क्या करें, नॉलेज थोड़ा ना सब्जेक्टिव हो सकती है। जो फुल पैंट पहनेगा उसी की, उसकी तो हाफ पैंट रह जाएगी, और जो पहनेगा हाफ पैंट उसका क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। तो बेटा ध्यान रखना, हम लोग प्रैक्टिस दोनों तरीके से करेंगे, फुल पैंट भी और हाफ पैंट भी। हाँ, फुल प्रैक्टिस भी करेंगे और सब मतलब सब्जेक्टिव भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आप ना इतनी सीरियस बात इतनी मजाक में बोल जाते हो। हाँ आ जाओ जरा। 6,50,000 की कैपिटल हमने देना तय कर दिया। क्या प्रीमियम भी देंगे? ना 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 ना, प्रीमियम का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं सोर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। सोर्स मतलब उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। ठीक है, आइए जरा। बेटा फ्री रिजर्व है हमारे पास। हाँ सर। यहाँ पर हमें नए इश्यू से कोई रिडम्पशन करना है क्या? नो। तो बेटे यहाँ पर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। ये वाली एंट्री एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा रिडम्पशन कहां से हो रहा है? फ्री रिजर्व से हो रहा है। आइए जरा, तो यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है जी? जनरल रिजर्व, पीएनएल,
कितने हैं जी अवेलेबल हमारे पास में? सर हमारे पास ना बहुत पैसे, बहुत पैसे। कैसे बेटा? हमें देने कितने हैं सर? 6.5 लाख। और सर देखो कितने हैं सर, ये सर 5 और 2 7 लाख हैं सर। सर 50,000 ज्यादा है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सही। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करूं। रिडम्पशन में कितने रुपए देने हैं? 6.5 लाख। और पैसे अवेलेबल कितने हैं? दोनों को जोड़ लो, 7 लाख अवेलेबल है जी। अब कौन से वाले से कितना लें? जनरल रिजर्व से लें या पीएनएल से लें? मतलब दो में से कोई एक बात। या तो हम जनरल रिजर्व से ले लें 5 लाख और 1.5 लाख ले लें कहां से? पीएनएल से। 6.5 पूरे हो जाएंगे। समझे मेरी बात? क्योंकि चाहिए कितने? 6.5, भले अवेलेबल 7 लाख। या फिर दूसरा तरीका है कि हम ले लें पीएनएल से कितने? 2 लाख और जनरल रिजर्व से ले लें बाकी के 4.5 लाख। क्योंकि जहां से लेंगे बाकी का बचा हुआ हिस्सा उनका बैलेंस बताएगा। क्योंकि बेटे उसी हिसाब से हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा सही रहता है। और ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन के दो दो सॉल्यूशन, क्या कहा मैंने? दो दो सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग राइटर की बुक में। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा, कोई सारा का सारा जनरल रिजर्व से सीआरआर बना रहा होगा और बचा हुआ पार्ट पीएनएल से बना रहा होगा। कोई ऐसा भी होगा कि जो पीएनएल सारा यूज कर रहा होगा और बचा हुआ पार्ट जनरल रिजर्व से कर रहा होगा। तो दोनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। सर एग्जाम में कैसे करेंगे? बेटे एग्जाम में तो आपको इस हिसाब से आंसर देगा कि दोनों में से कोई एक ही बात लग रही होगी। मतलब एक ही सॉल्यूशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ए और बी में दोनों ही तरह के मिक्स वाले ऑप्शन दे दें कि जो दोनों पॉसिबिलिटी हो। नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है। एनीवेज, तो मैं वापस से शुरू हो जाऊं। आइए जी। तो अभी के लिए फिलहाल मैं मान रहा हूं कि 7 लाख अवेलेबल जरूर है। हम लोग कहां से यूज कर रहे हैं जी? हम लोग सबसे पहले यूज कर रहे हैं जी सारा का सारा जनरल, और फिर बचा हुआ पार्ट 1.5 लाख रुपए का कहां से लेंगे? पीएनएल से लेंगे। आइए जी, करते हैं जी शुरू। तो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं फ्रीजर में, यहां से क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बचा हुआ पार्ट कितना और चाहिए हमें 6.5 करने के लिए? सर 1.5 लाख, और वो तो 2 लाख है। हाँ, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि सीआरआर। सर हम भी एग्जाम में सीआरआर लिख सकते हैं? हाँ बेटा, ये बिल्कुल वैलिड एब्रिविएशन है, आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्या बोलेंगे सर इसको? बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना लीजिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लीजिए। क्या यहाँ पर नए इशू से रिलेटेड कोई बात है? मतलब ही नहीं जी। जब नए इशू से रिलेटेड कोई बात नहीं है तो उसकी एंट्री आएगी नहीं जी। यानी कि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की सीट पर कौन बैठ चुका है? सीआरआर बैठ चुकी है 6.5 लाख रुपए। बेटा क्या यहाँ पर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है इस क्वेश्चन में? नहीं सर, है ही। तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब बेटा क्या एंट्री बची? पेमेंट की। तो पेमेंट हम कहाँ पे करेंगे? सबसे लास्ट वाली एंट्री में किनका करेंगे जी? सर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट किया ना पर्सनल अकाउंट, हाँ सर, इनका पेमेंट करेंगे। सर ये कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको नहीं लगता है जैसे कि कोई पर्सन खड़ा हो? हाँ, तभी तो पर्सनल अकाउंट है। आइए एंट्री क्या करेंगे? 6.5 लाख रुपए के लिए पेमेंट के लिए हम एंट्री करेंगे। एंट्री क्या बनी जी हमारी? 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6.5 लाख रुपए। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन तो आप लिख भी सकते हो, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिडम्पशन मिड। यहां तक हो गया जी। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन हो गया जी, रिडम्पशन हो गया। और क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया कहां से? आउट ऑफ रिजर्व। सर हाँ बेटे। सर उसके बाद में बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी बताओ जरा? बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। एग्जाम में बेटे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस तरह के होंगे? या तो आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस शीट पूछेगा, या फिर आफ्टर रिडम्पशन किसी पार्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस पूछ लेगा।
या फिर ये पूछेगा बताओ CRR कितने की बनेगी। समझे मेरी बात? आराम से, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़े मजे में करेंगे। देखिए जरा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा? हाँ सर। अब आपको अगर मैं बोलूं कि बेटा बैलेंस शीट बनाओ, तो फटाफट से आप बैलेंस शीट नहीं, मतलब बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट, यानी कि आफ्टर रिडम्पशन, अगर हमें बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट अगर हमें बनाना हो आफ्टर रिडम्पशन, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी, शुरू हो जाए। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बल्कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर ना लिख के हम क्या बोलेंगे, बिफोर और आफ्टर। चलो कोई नहीं, ये भी लिखा सही है। आइए जी, यहाँ पे क्या बेटे अपना इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। इतनी तो उम्मीद की जा सकती है CS वाले बच्चे से, स्पेशली जिसकी सब दुहाई देते हैं कि CS में, फाउंडेशन में भी और सब जगह पर कंपनी सेक्रेटरी का सबसे बड़ा काम होता है बैलेंस शीट की नॉलेज होना। आइए जरा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इधर क्या है बेटा हमारा, असेट्स। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट के रिलेवेंट पार्ट की। बेटे सबसे पहले बैंक बैलेंस की मैं बात करता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना रह गया है, कितना रह गया। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। आफ्टर रिडम्पशन कितने का बैंक बैलेंस है, या आफ्टर रिडम्पशन कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस है, या आफ्टर रिडम्पशन में फ्रीजर में कितना बचा, आफ्टर रिडम्पशन जो है कितने की CRR है। आइए शुरू हो जाते हैं। तो बैंक बैलेंस की मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए बेटे, 2 लाख रुपए बैंक में थे, उसमें से हमने कितने पे कर दिए, सॉरी 20 लाख रुपए बैंक में थे और हमने कितना पे कर दिया जी, 6.5 लाख। तो यानी कि 13.5 लाख हमारे बच गए बैंक में। बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश मत करना, बैलेंस शीट हमें उन्होंने पूरी भी नहीं दे रखी है, हम तो सिर्फ रिलेवेंट पार्ट बात कर रहे हैं। चलिए सर, समझ में आ गया। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो, प्लीज मेरे साथ साथ नोट करते चलना। आइए, तो ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बात करते हैं क्या, शेयर कैपिटल की। शेयर होल्डर फंड्स में जो शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारी रिजर्व है बेटे, जनरल ध्यान से, शेयर कैपिटल जो है वो कितने की रह गई, 6.5 लाख रुपए की चली गई कि नहीं चली गई? हाँ जी चली गई सर। शेयर कैपिटल की जगह किसने ले ली बताओ? सर CRR ने। मतलब यहाँ पर जो हमारी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अब वो जा चुकी है, जो पहले यहाँ पे हुआ करती थी 6.5 लाख रुपए की, और उसकी जगह किसने ले ली है? CRR ने। सर तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम CRR को हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे या शेयर कैपिटल हेड में लिखेंगे? क्या मतलब? सर आपने कहा ना कि उसने कौन सी कुर्सी पर बैठ गई है, वो आके CRR, फ्रीजर कहाँ पे आके बैठ गई है? कैपिटल की सीट पर। हाँ बेटे, लेकिन अभी उसका नाम कैपिटल थोड़ा ना रखा है, जब बोनस का चैप्टर आएगा तो CRR का नाम कैपिटल रखेंगे। तब तक के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भले ही कैपिटल के बदले आई हुई है, लेकिन अभी भी उसका नाम कैपिटल तो हुआ नहीं है, नेचर भले ही उसका पेड अप कैपिटल की तरह है। फॉर द टाइम बीइंग हम उसको फिर भी कहाँ रखते हैं, रिजर्व्स, जहां पर बाकी की रिजर्व रहती है वहीं पर ही हम कहते हैं भाई जनरल रिजर्व, हाँ जी तुम्हारे पास कितने थे, 5 लाख, हाँ जी तुम्हारे में से हमने हटा दिए 5 लाख, कि हाँ जी तुम्हारा बैलेंस कितना रहा, कि हमारा तो जी खत्म, हमारा बैलेंस कहाँ रहा जी। मैं तो बल्कि लिखना भी नहीं चाहूंगा इसको, कि ठीक है वो हमने जनरल रिजर्व CRR में भेज दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी तुम्हारा बैलेंस कितने का था, कि जी हमारा तो 2 लाख रुपए का था। बताओ हमने कितने भेज दिए तुम्हारे पास से, कि 1.5 लाख रुपए आपने हमारे पास से भिजवा दिए। तुम्हारा बैलेंस कितने का बचा, कीजिए हमारा तो 50,000 का बच भी गया, उनका तो बिल्कुल नहीं बचा। और यहाँ पर CRR में भेज दिए थे आपने 5 लाख को भी और 1.5 लाख PNL से भी, जनरल के 5 लाख और PNL के 1.5 लाख, ये हमने वहां पर भेज दिए थे। तो मैं तो कहूंगा कि जनरल तो बचा ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं जनरल को हटा देते हैं जी। जो बैलेंस इसकी शीट होती है उसमें कौन सा हेड आता है, जो इसके कुछ बैलेंस बचे होते हैं।
नाम ही क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब अगली बात बेटे ध्यान से, क्या सर, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके उसमें से कुछ यूज हुआ है क्या कि नहीं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 1 लाख रुपए का, तो वो तो ऐसे कैसे बचा हुआ है। अच्छा फिर और देखो, और हमारा कैपिटल रिजर्व था, हाँ जी, उसमें से कुछ यूज हुआ क्या सर? इस चैप्टर में तो यूज ही नहीं होगा उसका, बस ये है कि बैलेंस शीट में जैसे जैसे लिखा हुआ मिलेगा वैसे वैसे वापस से बच जाएगा। तो 25,000 का हमारा कैपिटल रिजर्व भी हमारा वैसे का वैसे ही है, उसमें से कोई बैलेंस कम नहीं हुआ, कोई बैलेंस बढ़ा नहीं है। तो बैलेंस शीट में वही एज इट इज, आफ्टर रिडम्पशन में भी सेम यही कंटिन्यू होगा। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई कि रिडम्पशन जब हो रहा है तो हम कैसे बात कर रहे हैं। रिडम्पशन के केस में सबसे पहले हम क्या करें, रिडम्पशन को क्या किया हमने बेटा, ड्यू किया और देखा कि कितने रुपए का इंतजाम चाहिए, ठीक है, क्या उसमें प्रीमियम भी चाहिए नहीं चाहिए। फिर हमने कहा भाई उसमें से प्रीमियम की बात बाद में करेंगे, पहले नॉमिनल वैल्यू की बात करते हैं। नॉमिनल वैल्यू हम कहां से कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री में आउट ऑफ रिजर्व। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल को हम कहां भेज रहे हैं, सीआरआर बनाने के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। नेक्स्ट, नया इश्यू यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने हल्का एग्जांपल लिया है ना, एग्जांपल सीरियल वाइज मैंने बना रखे हैं, डोंट वरी, सारा पॉइंट कवर करूंगा। पेमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो तो सीधा सीधा कैश पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन कैसे होगी जी, वो इस तरह से होगी जी। आइए हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, अब हम चलते हैं कहां पर बेटे, सर घूमने चले? नहीं नालायक हो, हम कहाँ जाएंगे बोलो जल्दी बताओ। सर अब तो ना हम ना अब हम ना सर अगले एग्जांपल पे जाएंगे। हाँ कौन सा है बोलो, एग्जांपल नंबर 2। रिडम्पशन पार पे है कि प्रीमियम पे? सर अभी भी रिडम्पशन पार पे है, लेकिन अब की बार बोलो क्या, एग्जांपल 2 सरकार, आउट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ न्यू शेयर्स, नए इशू की नेट प्रोसीड से रिडम्पशन है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे केस बी, जैसे केस ए डाला था आउट ऑफ रिजर्व, ऐसे हम केस बी डालेंगे आउट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ न्यू इशू, और उसके अंदर हम केस नंबर 1 कि भाई ऐसा हुआ, इशू एट पार हुआ, केस नंबर 2 है ना, वगैरह वगैरह। तो एक ही एग्जांपल में कवर कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में ही हम दोनों तीनों केस डाल सकते हैं, पर कोई बात नहीं, अलग अलग बनाते हैं। चलो तो हेडिंग डालो फटाफट से, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड डालो जल्दी। रिकॉर्डेड हुआ तो क्या हुआ, तुम डालो पहले, मैं आ रहा हूँ, वरना फिर तुम परेशान हो जाओगे। जल्दी यही वाला हेडिंग डालो, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड, डाल दिया। जैसे हमने केस 8 लिखा था ना आउट ऑफ फ्रीजर, ऐसे ही हमने केस बी लिखा, और लिखा क्या, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड लिख दिया। अब उसके नीचे हेडिंग डालो एग्जांपल नंबर 2। अब मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, आइए। जैसे ही हमने डाला था ऐसे ही अब हम यहाँ पर दूसरा हेडिंग डाल रहे हैं, केस नंबर बी, केस नंबर बी, रिडम्पशन आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें एक हेडिंग डाल देना, न्यू इशू एट द रेट ऑफ पार। किस पे हम मानेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में एट पार। फिर ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 3 डालेंगे, वहां पर प्रीमियम डाल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में कराऊंगा, डिस्काउंट वाला करा दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा। देखो वैसे बहुत रेयर चांस है ना, पर फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आइए जरा, तो लिखिए बेटे फटाफट से, देखो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2, सेम वही डाटा हम लोगों को यहाँ पे लिखना है जी।
लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, बैलेंस शीट ऑफ अजय राठी लिमिटेड। क्वेश्चन में हमें दे रखा है करंट ईयर की बात, बस वहां पे बता रखा है बेटा रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट क्या दे रखा है बैलेंस शीट का, रिलेवेंट पार्ट या रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, सिर्फ रिलेवेंट पार्ट। यहां पर बेटे 10% 65,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है जी, यानी कि 6,50,000। फिर हमें रिजर्व एंड सरप्लस में डाटा दे रखा है बेटे, क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दे रखा है बेटा जी जनरल रिजर्व, हमें दे रखा है बेटा जी पीएनएल, हमें दे रखा है बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम, और हमें दे रखा है बेटा जी कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है बेटा जी, 5 लाख का, हाँ सेम है एग्जांपल। फिर ये है जी कितना, 2 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का, तो बेटा जी कैपिटल रिजर्व भी हमारे पास में है 1 लाख रुपए का। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट नहीं। फिर हमें इधर डिटेल दे रखी है असेट साइड में, और वहां पर दे रखा है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, सीएनसी में बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेटा जी 20 लाख रुपए का। सेम वही एग्जांपल। अब की बार अब की बार बोलो क्या, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, रिडम्पशन तो है एट पार, रिडम्पशन आउट ऑफ न्यू इशू, है ना। आओ जरा देखो इसके बाद में क्वेश्चन में क्या लाइन लिखी मिलेगी हमें, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ ऐसे जिसमें यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देखो कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी चाहती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना बाई इशू ऑफ न्यू शेयर्स ओनली, न्यू शेयर्स ओनली, इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर कितने का है जी, एट द रेट ऑफ 10, नए शेयर का जो इशू प्राइस है वो भी कितने का है बेटे, 10 रुपीज का। सर उसमें क्या दिक्कत है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यानी कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को भेजने के लिए हमने नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए होंगे। बेटे नए वाले शेयर कौन से हैं इसके बारे में हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया, बस इतना लिखा है नए शेयर्स में से, नए शेयर्स में से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आती है बात हमारी बेसिक की, अगर हमें क्वेश्चन ने बताया है प्रेफरेंस है तो समझ में आता है, अदरवाइज हम हमेशा क्या मानते हैं, नया शेयर इक्विटी है, नया शेयर इक्विटी है। और वैसे भी बेटा जब इश्यू प्राइस 10 रुपए दे रखा है तो इम्प्लाइड है कि कुछ ना बोले प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का होता है, इक्विटी 10 रुपए का, है ना। तो यहाँ से भी हमें एक हिंट मिलता है। आई रिपीट, अगर कुछ ना बोले तो इक्विटी शेयर्स माना जाता है, तो यहाँ पर भी बेटे नया शेयर हम कुछ ना बोले तो इक्विटी मानेंगे। सर ऐसा कर सकते हैं कि प्रेफरेंस के बदले इक्विटी, हाँ कर सकते हैं बेटे। मालिक है, घर में 2 मालिक होते हैं, एक होता है छोटा एक बड़ा। आप सोच के देखो, जब पिताजी बाहर को जाते हैं घर से या माताजी बाहर जाती हैं घर से, टीवी कौन खोल के बैठा रहता है, पैर तकिए के ऊपर रख के कौन बैठा रहता है, आप, छोटे मालिक, हाँ।
बड़े मालिक बाहर गए घूमने और छोटे मालिक शुरू हो गए अपना टीवी बुला के दनादन दे दनादन म्यूजिक पूरी फुल वॉल्यूम करके धमाधम पड़ोसी को हिला देना। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, घर में दो ही तो मालिक होते हैं, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोटे मालिक हैं और इक्विटी शेयर होल्डर बड़े। आप समझिए मेरी बात को। हमें अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी कर सकते हैं और इक्विटी शेयर इशू करके भी कर सकते हैं। यही बात आगे जाकर के बाई बैक में होगी, वहां पर भी इक्विटी के बदले हम नया शेयर इशू कर सकते हैं। आइए जी, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, काम की बात करते हैं। तो चलिए जी, बात इतनी समझ में आ गई तो मुझसे आगे आगे चलने का प्रयास करना, अगर कोई बच्चा चल सकता है तो। सबसे पहले क्या करेंगे, अवन करेंगे ना, जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। लिखिए बेटे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर relevant extract of balance sheet after redemption। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आंसर। शुरू हो जाओ। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ आंसर, है ना। देखो बेटा आंसर, तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है जी, यहाँ पर एंट्रीज के हेडिंग डालने हैं। बेटा कुछ ही टाइम डलवा रहा हूँ आपको ये। सबसे पहला काम रिडम्पशन ड्यू, और बस इतने डलवा रहा हूँ ताकि आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए खूब अच्छे से, सिस्टम सेट हो जाए आपके दिमाग में। और जो नहीं डालेगा है एंट्री की हेडिंग, सर हमारा तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हम प्रैक्टिस सब्जेक्टिव भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, हाँ। जो नहीं डालेगा बेटे फिर उसको पाप लगेगा। देखो देखो यहाँ पे सोर्स, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। आपसे ना मैं एक काम किया करूंगा, आपको ना एक छोटी छोटी जोक सुनाया करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद में एक जोक, मस्त वाला जोक, पटाखा जोक, लेकिन क्वेश्चन मेरे साथ में, उससे ना बोरियत नहीं होगी आपको क्लास में। आओ जी, रिडम्पशन ड्यू। सबसे पहले बेटे रिडम्पशन ड्यू, हाँ जी सर रिडम्पशन ड्यू करते हैं। बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिसाब किताब है सर, तो सेम है जो बेटे पिछले एग्जांपल में था, तो वही तो है सब कुछ देखा जाए तो लिखो फटाफट 10% प्रेफरेंस शेयर, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ओके। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या हमें प्रीमियम भी पे करना है? नहीं सर, तो खाली कैपिटल का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में डालना है? यस सर। ओ, नरेशन अब की बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ बच्चे लिखेंगे। तो जी 6,50,000 रुपए तो हमें उसको कैपिटल के नाम के देने हैं। सोर्स ऑफ रिडम्पशन जो है, वहां पर दो सोर्स होते हैं सर। एक तो होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिससे हम सीआरआर बना देते हैं। ओ हाँ जी सर। और दूसरा आउट ऑफ न्यू इशू, आउट ऑफ न्यू इशू, नए इशू की क्या बेटा, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड। अब बेटे फ्री रिजर्व में से तो रिडम्पशन होना ही नहीं है, कंपनी ये चाहती है कि खाली रिडम्पशन कहां से हो, किससे हो बेटा जी, वो सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन कहां से हो, वो सिर्फ और सिर्फ नए शेयर से हो। तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब यहाँ पर फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करने की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। मैं कह सकता हूँ जी नोट एप्लीकेबल। हाँ सर बिल्कुल सर, नोट एप्लीकेबल। आइए जरा, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड। अब जो नया जो इशू है उसकी जो नेट प्रोसीड है, अब हम उसकी बात करते हैं जी, ठीक है। तो जो नया इशू है जिसकी नेट प्रोसीड है वो क्या है जी। अब नेट प्रोसीड में देखो, यहाँ पर हमारे जो नए शेयर्स हैं,
हमारे जो नए शेयर्स हैं, क्वेश्चन ने बताया ना किस पर इशू है, एट पार। तो पहले मैं एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई यही तो एंट्री होगी। हाँ जी, क्या लिखा जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, बीइंग न्यू शेयर्स इशूड, बीइंग न्यू शेयर्स इशूड। लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, क्या सर, कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें क्वेश्चन ने बताया नहीं। क्या नहीं बताया बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्वेश्चन ने नहीं बता रखे हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि बैलेंस शीट में 6.5 लाख रुपए हैं जिनका हमें रिडम्पशन करना है, और फ्री रिजर्व से हमें कुछ नहीं छेड़ना, कोई भी रिजर्व से हाथ वाथ कुछ मत लगाना। इसको करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ नए शेयर से करना है। अच्छा, फिर अब जो नया शेयर होगा, क्वेश्चन का हमें उसने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ इश्यू प्राइस बताया कि भैया सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, एट पार। लेकिन ये तो बताया नहीं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने हैं। सर तो क्या करें बेटा, हम क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चन के अंदर ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे। बेटे 10 रुपए से डिवाइड कर लो सीधा सीधा, है ना। देखो कितनी प्यारी बात है। आइए फिर चलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब बेटे यहाँ पर इस टाइम पर आकर के ना हमें एक कैलकुलेशन करनी होती है, जो मैं अगले क्वेश्चन से अलग वर्किंग नोट में कराया करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इस टाइम पर यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको जो ना ये कैलकुलेशन कहाँ करनी है, वर्किंग नोट में। मैं तो ये कहता हूँ कि यही है वो शॉर्टकट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन से हम प्रॉपर फ्रेमवर्क में आएंगे वहां पर। अच्छा सर बताओ सर, या इसी क्वेश्चन से चलते हैं, चलो इसी क्वेश्चन से चलते हैं। एक वर्किंग नोट बनाओ बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1। मैं ये कह सकता हूं कि अगर बच्चों ने ये वर्किंग नोट फॉलो कर लिया, मतलब यही है वो शॉर्टकट जो आपको सारी चीजें फटाफट फटाफट से कराएगा। क्या सर, देखो एक तो क्या है बेटा, नॉमिनल वैल्यू जिसका हमें इंतजाम करना है, और दूसरा क्या है बेटा, प्रीमियम है जिसका हमें इंतजाम करना है। मैं कह सकता हूं जी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बेटा जरा देखना, रिडम्पशन जब होगा वो दोनों में से किसी भी उसमें से हो सकता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, या तो ये, या फिर आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू या न्यू शेयर्स। ठीक है जी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, कहां से कितना कहां से कितना। ठीक है ना, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस। अगले क्वेश्चन में, बल्कि अगले एग्जांपल में भी नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिडम्पशन एट पार की बात कर रहे हैं ना हम लोग तो। ठीक है सर बताओ सर, बेटा कितने रुपए चाहिए नॉमिनल वैल्यू के नाम के। सर 6.5 लाख रुपए ये चाहिए। कैपिटल कितने रुपए की है बेटा, 6.5 लाख रुपए की। हमें जो चाहिए वो 6.5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू चाहिए। चलिए जी, यहां तक ओके है। फिर इसके बाद में अगली बात करते हैं जी। देखो जी, यहाँ पर फ्री रिजर्व से कितना ले रहे हैं हम, नील, यहां से हम ले ही नहीं रहे। नेट प्रोसीड की बात करते हैं, तो यानी कि सारा का सारा 6.5 लाख रुपए पूरे के पूरे हमें नॉमिनल वैल्यू जो इकट्ठी करनी है, वो कहां से इकट्ठी करनी है, नेट प्रोसीड से, नए शेयर्स की नेट प्रोसीड से इकट्ठी करनी है। बेटे ये शॉर्टकट है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ये जो करनी है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कितने कितने फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं, फेस वैल्यू है कितने की, 10। फेस वैल्यू कितने की है बेटा, 10 रुपए। और इश्यू प्राइस कितने का है, इश्यू प्राइस एक शेयर का
₹10 पर एट पार बोला था ना, वो भी कितना है 10। बस इतना ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने नए शेयर की फेस वैल्यू चेंज करके दे दी, बोला ₹50 की फेस वैल्यू होगी, तो फिर हमारा एट पार और फेस वैल्यू यहाँ पर ₹50 कंसिडर होगी। कभी आप सोचे जाओ कि ₹10 लिख दें, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ नहीं बता रखा, तो नया शेयर बस इतना बोल रखा, कुछ ना बोले तो इक्विटी, और इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बोलता तो वो ₹10 का होता है, तो हम वो कंसिडर करके चल रहे हैं। नेट प्रोसीड मतलब जो इन दोनों में से कम होती है बेटे, वो नेट प्रोसीड कहलाती है। नेट प्रोसीड मतलब विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है, बाई चांस दोनों बराबर है यहाँ पर, लेकिन जहां पर इशू एट प्रीमियम हुआ करेगा, वहां पर फेस वैल्यू बाहर आ जाया करेगी, वो बन जाया करेगी नेट प्रोसीड। जहां पर इशू प्राइस ज्यादा होगा फेस वैल्यू से, वहां पर फेस वैल्यू नेट प्रोसीड बन जाएगी। जहां पर डिस्काउंट होगी तो वहां पर नेट प्रोसीड हमारे डिस्काउंटेड प्राइस होगा। तो ये आप ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो दोनों में से कम होगा फेस वैल्यू और इशू प्राइस में से, वो माना जाएगा नेट प्रोसीड। ये हमारी नेट प्रोसीड पर शेयर, क्या है बेटा ये, पर शेयर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटे बताओ बताओ जल्दी से बताओ, सब बच्चे अच्छे से बताओ जल्दी से, कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, क्या कहा मैंने बेटा, नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो कितने निकल के आने वाले, तो बता सकते हो कोई, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें कि नेट प्रोसीड 6.5 लाख हमारे हाथ तक जाए। यानी कि अगर एक शेयर ₹10 वाला ₹10 पर इशू करते हैं, तो हमारे हाथ में लगती है कितनी, ₹10 की नेट प्रोसीड हाथ लगती है। और 6.5 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए, 6.5 लाख रुपए की नेट प्रोसीड इकट्ठी करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जी। लो बेटा जी, 6.5 लाख डिवाइडेड बाई पर शेयर की नेट प्रोसीड। तो मैं कह सकता हूँ बेटा, हाँ सर आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बड़े हो, उन नालायकों में इसकी बात कर रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, 65,000। और ये कौन से होंगे, इक्विटी। सर पहले वाले भी 65,000 थे, ये वाले भी 65,000 है, हाँ तो बेटे 10 से डिवाइड किया ना इसलिए। कहीं और कोई क्वेश्चन होगा जहां पे इश्यू प्राइस हमारा डिफर करेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ शेयर वेरी कर जाते हैं। एनीवेज, तो मैं कह सकता हूं हमारे जो इश्यू ऑफ शेयर की जो एंट्री है, वो हमारी 65,000 इंटू 10 इससे होगी। आइए वापस करते हैं जी, वापस आ जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो एंट्री होगी वो कितनी शेयर्स की अमाउंट से होगी जी। तो बेटा जी भाई 65,000 शेयर्स हैं जो इशू होंगे, और इशू प्राइस हमारा ₹10 होगा, यानी कि 6.5 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे। सीधी सी बात है, 6.5 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे जी, आ जाएंगे। और फेस वैल्यू कितने की होगी बेटे, 65,000 इंटू ₹10 है फेस वैल्यू, तो सर ये भी कितने होंगे बेटे, 6.5 लाख। लो बेटा जी देखो कितना आसान है। चलो मैं आगे, उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन की होगी क्या, नहीं सर, मैं तो बस बेटे आपकी जानकारी पूरी पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि ताकि आप लोग कहीं भूल ना जाओ, बस इसलिए मैं यहाँ पर इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन की एंट्री मैं जानबूझ के आपको करवा रहा हूँ, मतलब लिखवा रहा हूँ कि यहाँ पर होगी क्या, नहीं होगी, नोट एप्लीकेबल, क्योंकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है जी। चलो सर आगे बढ़ो सर, फिर अगली एंट्री बेटे नंबर 4 एंट्री, वो किस चीज की है बेटा, पेमेंट की है। और पेमेंट जो होगी, क्या कहा मैंने बेटा, पेमेंट जो होगी, पेमेंट के लिए क्या एंट्री होगी यहाँ पर, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 6.5 लाख रुपए। जो पहली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट था ना बेटे, वो यहाँ पे आके डेबिट हो गया, तो अकाउंट हमारा खत्म भी हो जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा।
आगे चलें? हाँ सर आगे चलो सर, बताओ सर। बेटे अब हम क्या करेंगे? हाँ वो नहीं, अब हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे सर? अब हम बेटा यहाँ पर अपडेटेड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। ओ ये बात है, करो जरा फटाफट से। रिलीवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। रिलीवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। लो भाई, बेटा सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। क्या यहाँ पर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी अब? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। क्या रिजर्व एंड सरप्लस में, सॉरी, क्या यहाँ पर नए शेयर आ गए? हाँ जी, न्यू वाले इक्विटी शेयर्स आ गए। 6.5 लाख रुपए की, ये अंदर की बात है। 65,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच और एट द रेट ऑफ 10 ईच। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस की हम बात करें। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चेंज आया क्या? ना जी ना, ना जी ना। जनरल रिजर्व वहां पर एज इट इज है। और क्या था हमारा? P&L अकाउंट, वो भी एज इट इज है भाई। ये 5 लाख का था और वो 2 लाख रुपए का था। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारा, वो भी एज इट इज है, 1 लाख रुपए का। और जो कैपिटल रिजर्व है हमारा बेटा, वो भी एज इट इज है। कितने का? 1 लाख रुपए का। बेटा जरा फटाफट से बनाना, मैं देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले बनाएगा। बताओ फटाफट से बनाओ। क्या बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा जी? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से। सर उसमें क्या फर्क पड़ता है सर? 20 लाख में से घटा दो ना। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि 20 लाख में से घटा करके 6.5 लाख रुपए का पेमेंट, बैंक कितने का बचा? भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा बैंक का अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। 20 लाख में से घटा दो, 6 लाख घटा दे 14, 50,000 गए, यानी कि 13.5 लाख। उम्मीद है यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। ये है हमारा बेटे एग्जाम्पल, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जहां पर हमने बात की, क्या बात की? कि रिडम्पशन भले ही पार पे हो, लेकिन हमारा जो इशू है वो किस पे है बेटा? नया वाला इशू किस पे बेटा? एट पार है। ठीक है, अब हम डालेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे हेडिंग डाला हुआ है ना एग्जाम्पल नंबर 2, और हेडिंग क्या डाला हुआ है? न्यू इशू एट पार। तो फटाफट से एक काम करो जल्दी से, अगला हेडिंग डालो एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल ऐसे डालना, और न्यू इशू एट प्रीमियम करना। ठीक है, और हमने अपने एग्जाम्पल में कितने का डिसाइड किया था प्रीमियम? 12 रुपए का। फटाफट से जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करो भाई, ऐसे नहीं। कितने का? 12 रुपए का। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैं भी डाल रहा हूं जी अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3। न्यू इशू एट प्रीमियम। अब यहां पे लिखो सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लिया एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा हो, यानी कि दोबारा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, उसी में ही, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्या? कि इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स इज, इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स इज
₹12 ईच। मान लिया जो नया शेयर है जिसकी फेस वैल्यू तो ₹10 है, पिछली बार एग्जांपल में कितना था इश्यू प्राइस ₹10, अब कितना है बेटा ₹12। देन क्या कीजिए, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर अपडेटेड रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, आइए जरा शुरू करते हैं। तो लिखिए बेटा फटाफट से आंसर। सबसे पहले बेटे पहला हेडिंग हमारा वही डलेगा, नंबर 1 रिडम्पशन ड्यू। बेटे अमाउंट तो याद होगी आपको शेयर्स की, 6.5 लाख रुपए। भाई रिडम्पशन तो पार पे ही है, तो मैं कह सकता हूँ पहली एंट्री हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे वैसे तो। अब फटाफट से फास्टली करते हैं। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा तेज चलाएंगे हाथ, पड़ोसी पर नहीं कॉपी पर। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6.5 लाख रुपए। 2 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 6.5 लाख रुपए। बीइंग रिडम्पशन ड्यू, बेटा फास्टली नोट करेंगे। आई नो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी मैं ये आपको करा रहा हूं। नंबर 2 फिर क्या बेटा, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्सेज में भाई क्या क्या चीज है भाई सोर्सेज में? पहला सोर्स जो हमें नहीं करना है यहाँ पे यूज, इसलिए वहां पर बस हेडिंग डाल के छोड़ूंगा मैं। ए आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, हमको रिडम्पशन कर रहे हैं क्या यहाँ पर? नाजी ना, नाजी ना, नाजी ना। बी आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड्स। बेटे आउट ऑफ फ्रीजर लिखो यहाँ पर, नोट एप्लीकेबल। इस क्वेश्चन में हमने, हमारे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन किस में से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ न्यू शेयर्स में से। अब यहाँ पर शेयर्स जो इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, सेकंड वाला केस है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप मेरे साथ साथ करते रहना। ठीक है सर, इसके बाद में सर फिर तो बेटे बस हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ना पूरा फिट हो जाए कि हाँ भाई इसके बाद ये सीक्वेंस हमें रखना है। राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है जी। फिर है बेटे अगली एंट्री, नंबर 4, वो क्या है बेटा जी? पेमेंट। नोट एप्लीकेबल, और यहाँ पर क्या एंट्री होगी जी? 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये तो 6.5 लाख से ही होगी, इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, निपटा दो इसे काम को।
नेक्स्ट आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्या सर? नेक्स्ट है बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स। अब हम यहाँ पे आते हैं कहाँ? वर्किंग नोट पे। यहाँ आते हैं बेटे जहाँ पे सोर्स की बात आएगी तुरंत हमें वर्किंग नोट बनाना है। तो एक वर्किंग नोट बनाइए फटाफट। वर्किंग नोट नंबर 1। आप में से ना कई बच्चे आलस से करेंगे, ए यार पका दिया यार। बेटे इसी का नाम प्रैक्टिस होता है, ध्यान रखना। जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं बस भाई अब तो प्रैक्टिस में कुछ नया कुछ मिल ही नहीं रहा, नया पॉइंट हमारे लिए कुछ आएगा ही नहीं बेटे, तब जाके समझना कि हाँ भाई आपकी प्रैक्टिस इस लायक हो गई है कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूरा का पूरा आपने प्रैक्टिस कर ली। नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम इस क्वेश्चन में देखते हैं जी कहाँ से है। कितनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू? 6.5 लाख रुपए। क्या यहाँ पे प्रीमियम पेपर और रिडम्पशन की बात है? इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे भी नहीं। लो जी, ए पॉइंट आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है क्या यहाँ पे रिडम्पशन? भाई जिसका हमें सीआरआर बनाना हो, ना जी ना, ना जी ना, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बी पार्ट आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी है। 6.5 लाख रुपए पूरे के पूरे हमें यहीं से ही इंतजाम में लाने हैं। क्या करना है? यहीं से ही इंतजाम करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो जरा फटाफट से। कैसे निकालोगे भाई? फेस वैल्यू कितने की है एक शेयर की? फेस वैल्यू तो है 10 रुपए। और बेटा जी इश्यू प्राइस कितना है? इश्यू प्राइस यहाँ पर जो है हमारा जो नए वाले शेयर्स का इश्यू प्राइस है वो कितना? 12 रुपए। तो बेटा जी दोनों में से कम क्या है? दोनों में से कम क्या है? वही नेट प्रोसीड कहलाएगा। दोनों में से कम है 10 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ गए? एग्जाम में तुम्हें निकालने को आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ये मत सोच लेना मैं ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स भाई 6.5 लाख रुपए को डिवाइड करो 10 रुपए नेट प्रोसीड, नेट जो प्रोसीड है उससे। करना तो कितने आ गए जी? 65,000 इक्विटी शेयर्स। 65,000 इक्विटी शेयर्स। आइए जी अब अगली बात करते हैं बेटा जी। इसके बाद में अब हम इसे एंट्री में लेके चलते हैं। लो जी, तो 65,000 के हिसाब से मैं अगर बात करूं 65,000 इंटू 10, तो हमारी कैपिटल है 6.5 लाख रुपए की। क्या है? 6.5 लाख रुपए की तो हमारी कैपिटल है। और बेटा जी 65,000 इंटू 2 यानी कि 1,30,000 रुपए हमारे लिए क्या है? नए वाले शेयर से आने वाला सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कुल मिलाकर बैंक में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 7,80,000। सर जरूरत थी 6.5 लाख की, लेकिन आपने क्या किया? आपने शेयर्स महंगे कर दिए। मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसे क्यों मंगवाए? बेटे दरअसल हमें नेट प्रोसीड का ध्यान में रखना है कि हमारे जो नेट प्रोसीड है मालिक की कुर्सी पे कौन जाएगा, ये हमें फोकस करना है। उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे, वो बात अलग है। नंबर ऑफ शेयर्स कम करने पड़ेंगे, वो बात अलग है। मेन चीज क्या है कि हमारे जो मालिक की कुर्सी पे जितना वजन पहले था 6.5 लाख का, वो पूरा का पूरा कंपनसेट होना चाहिए। अब उसमें शेयर अगर इश्यू करेंगे पार पे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पे करेंगे तो हमें प्रीमियम को काउंट नहीं करना। बच्चे गलती पता क्या करते हैं यहाँ पर? वो 6.5 लाख को डिवाइड कर देते हैं, पता किससे? और ये कहीं ने की भी होगी, जब मैंने आपसे कहा होगा कि करो तो कई बच्चों ने ये कर भी दिया होगा। अब कह रहे हंस रहे हैं हम, हाँ सर। तो उन्होंने ऐसे करके नंबर ऑफ शेयर निकाले होंगे कि हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे निकाले होंगे। और फिर आ रहे होंगे फ्रैक्शन 54166.66 बार। फ्रैक्शन का तो एक अलग तरीका है कि फ्रैक्शन में हमेशा हमारे मन में कभी फ्रैक्शन आएंगे तो हम उसको राउंड कर देंगे। कहते कर देंगे 54167 कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम 12 से डिवाइड करेंगे क्या? आंसर इज नो।
₹12 में 2 रुपए तो प्रॉफिट के हैं, कैपिटल प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट तो रिजर्व एंड सरप्लस में बैठा रहता है। शेयर कैपिटल को कंपनसेट कौन करता है? वो सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट कंपनसेट करता है, ₹10। ठीक है, तो ये गलती मत करना। मुझे पता है कि कई बच्चों ने गलती कर भी दी होगी और फिर उनका आंसर डिफर आया होगा, तो उनको शायद ये बात समझ में पूरी तरह नहीं आई होगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक ओके है। आइए जरा फिर करते हैं बेटे अगली बात। जी सर बताइए सर। बेटे प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन को राइट ऑफ किया और पेमेंट भी कर दिया। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी हो गई जी एकदम पूरी। तो ये था हमारा कौन सा एग्जाम्पल जी? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए मैं लेकर के चलता हूं अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे। बार बार उस चार्ट को फॉलो करने की जरूरत है, आप सब लोगों को ध्यान रखना। उस चार्ट को समझ दो, वो पूरा चैप्टर है आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया, हाँ जी सर कर लिया जी। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 कर लिए, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा करेंगे बेटा? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या होने वाला है जी? एग्जाम्पल नंबर 4 में होने वाला है ये बेटा जी, वहां पर होने वाली है नए शेयर्स की कहानी डिस्काउंट पे। आइए शुरू करते हैं। और हेडिंग डालिए फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 4। और यहां पर लिखिएगा न्यू इशू प्राइस एट, मैं इसको ऐसा करूं क्या, इसको मैं आपके लिए डिस्काउंट के हिसाब से मैं कितने डिस्काउंट, 9 रुपए कर देते हैं, एट द रेट ऑफ 9 कर देते हैं, 9 ईच, एट द रेट ऑफ 9 ईच। ध्यान रखना ये थोड़ा सा मैं एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, वरना बहुत रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए। और यहाँ पर हम लोग ये भी सीखेंगे फ्रैक्शन आए तो कैसे डील करते हैं। चलिए ये बात तो समझ में आ गई सर, 9 ईच। तो चलिए बेटा एक बात लिखिए फटाफट से, सपोज, हाँ वही, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 2 न्यू इशू प्राइस, न्यू शेयर्स या न्यू शेयर इशू प्राइस एट द रेट ऑफ 9 ईच। ठीक है, आइए जी शुरू हो जाते हैं फिर। तो सबसे पहला हेडिंग बेटे रिडम्पशन ड्यू का, और उसको पाप लगेगा जो ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेगा। काली माता आएगी गले में सांप डाल के जाएगी, अजगर डाल के जाएगी उसके में, तो जो इस वाले चैप्टर में ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेगा। लो जी, सोर्स, सोर्स की बात करते हैं। पहला सोर्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, बी आउट ऑफ न्यू शेयर्स, तो करें एंट्री फटाफट से, रिडम्पशन ड्यू करते हैं पहले। कितने रुपए चाहिए रे सर? 6.5 लाख। अच्छा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% preference shareholders being preference share redemption due। अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो, अगर हो तो सीआरआर बनेगी ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो बेटे कोई भी ऐसा काम नहीं है। अगर वो आउट ऑफ न्यू इशू हो तो, अब यहाँ पर है नया इशू किस पे बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में
नया इशू डिस्काउंट पे ले रखा है मैंने, ठीक है। आइए जरा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट या लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे नए वाले इक्विटी है, हमने इक्विटी मान रखे ना, तो इक्विटी मान लेते हैं, यहाँ पे इक्विटी लिख लेते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आते ही हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटे, वर्किंग नोट की। तो आइए फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाते हैं जी। वो पहली बार जब हम मिले, बेटे बढ़िया से बनाना। तुम्हारे को आलस से ना है, इसलिए गुनगुनाता रहता हूँ। लो जी। अब कुछ लोग हैं नालायक, वो क्या करेंगे, उल्टा सो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उसमें जवानी का जोश ही नहीं है, उसमें जोश ही नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल डल बच्चा है, जिसको एक गाना सुन के जोश ना है, जिसको एक क्वेश्चन करके जोश ना है। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन इतने प्यारे क्वेश्चन है, मतलब आप समझ लो लत लग जाएगी और तुम गाना गाते फिरोगे, लत लग गई, ध्यान से करना। हाँ बड़े प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ऐसी उल्टी सीधी बातें करके तुम्हारा सिर्फ ज्ञान आकर्षित कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बोर हो रहा हो तो थोड़ा सा ना उसका फोकस और ज्यादा हो जाए। हाँ अब देखो, शुरू करो। तो नॉमिनल वैल्यू में कैसे कैसे जी, ए और बी, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, क्या हमने यहाँ पर कोई रिडम्पशन किया, नाजीना नाजीना नाजीना, इसलिए यहाँ पर आ गया नोट एप्लीकेबल बोल दो या नील बोल दो। जिन क्वेश्चन में आगे जाकर के जो इससे अगला एग्जांपल है वहां पर मिक्स हुआ करेगा, वहां पे दोनों जगह बातें होंगी जी। एनीवेज, आउट ऑफ न्यू इशू, यहाँ पे रिडम्पशन हुआ, हाँ जी हुआ। भाई 6.5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू चाहिए, प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, तो 6.5 लाख की नॉमिनल वैल्यू कहां से ला रहे हैं हम लोग, नए शेयर्स की नेट प्रोसीड से, न्यू इशू की नेट प्रोसीड से। बेटा फेस वैल्यू कितने की है नए शेयर्स की, 10 रुपए, और इश्यू प्राइस कितना माना आप लोगों ने नए शेयर्स का, 9 रुपए। बेटा बताओ नेट प्रोसीड कितनी होगी, जो दोनों में कम हो, जो दोनों में कम हो, कितना, 9 रुपए जी, 9 रुपए। आइए, तो इसका मतलब क्या है बेटे, ऐसे केस में हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, 6.5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा जी, 9 रुपए से। और जब 6.5 लाख रुपए को 9 से डिवाइड करोगे तो बताए यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, 7 2 2 पॉइंट 2 बार। बेटे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब राउंडिंग करेंगे तो राउंडिंग करने में बच्चा सोच रहा होगा सर हम इसको कर दें 7 2 2 नहीं बेटे, सर इसी ऐसे तो करते हैं सर जब 0.5 से कम होता है। बस बेटे बस, शेयर्स के केस में जो राउंडिंग होनी है वो कैसे होनी है, एक शेयर ऊपर की साइड जाएगा, यानी कि 7 2 2 नहीं, 2 2 3, यानी कि एक शेयर बढ़ जाएगा। पॉइंट के बाद में अगर 0.001 भी होगा, पता है बेटे, मालिक की कुर्सी पे मालिक को बिठाना और मालिक उसी के वजन के बराबर होना जरूरी है। अगर इतना सा भी कम रह गया ना उसका वजन, तो बम फट जाएगा। तो ध्यान से बेटे, हमें जो यहाँ पे करना है वो क्या करना है, रिडम्पशन में हमें इस चीज का ध्यान रखना है बेटा जी, क्या, कि जब भी हमारे फ्रैक्शंस आए तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या कर दिए जाएंगे बेटे, एक एक नंबर ऑफ शेयर ऊपर कर दिया जाएगा हमेशा, चाहे पॉइंट के बाद में 0.5 से कितना भी कम हो। सर 0.00001 हो तो भी, हाँ ठीक है, सर बारिश हो तो भी, सर धूप निकल रही हो तो भी, नालायक, 0.0001 अगर हुआ तो भी, ठीक है हाँ। चलिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने निकल के आए बेटे, 7 2
233, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इंतजाम फालतू हो जाएगा, कम नहीं रहना चाहिए बस। आइए 72233, तो एंट्री हमारे कितने शेयर से होगी, 72223 मल्टीप्लाइड बाई 72223 मल्टीप्लाइड बाई 72223 मल्टीप्लाइड बाई, बेटे पता है 10 रुपए का शेयर था, 7 72230 मल्टीप्लाइड बाई कितने रुपए की डिस्काउंट है बेटा, 1 रुपए की, तभी तो 9 रुपीज पे इशू है। सिक्सटी फाइव 0007, ओहो गड़बड़ हो गई, क्या कहा मैंने बेटा, सिक्सटी 50007 और यहाँ पर 72223 72223 नया शेयर। अब अगली बात क्या है बेटा, बस हो गया काम। अब बेटा यहाँ पर नंबर थर्ड हमारी जो एंट्री हो किस चीज के बेटे, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की, राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ये बेटा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर नहीं होगी एंट्री। नंबर 4, ये एंट्री किसकी होगी बेटा, पेमेंट की। हाँ बेटा जी फटाफट से एंट्री कैसे करेंगे, 10%, ध्यान रखना मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है 6,50,000, 6,50,000। हो गया जी। आइए अब हम चलते हैं कहां पर, बैलेंस शीट का रेलेवेंट पार्ट बनाने में। चलिए जी फटाफट से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं जी थोड़ा सा, आइए बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट। हमारे में ना एक बड़ी कमी रहती है कई बार इस चीज को, क्या हम ना सोचते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पहले करना चाहिए, नहीं हमें पहले करना चाहिए आसान पार्ट। यहाँ पे लिखो पहले रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब मैं कहूंगा बताओ बेटे पहले बैलेंस शीट में क्या बनाना पसंद करोगे, सर सर हम ना शेयर कैपिटल बनाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पर उलझने हैं, हम उलझना चाहते हैं। पहले वो बना लो ना जो आसान है, जैसे सबसे आसान है यहाँ पर बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालना। बताओ बेटे कितने का है, 20 लाख, 20 लाख में से कितना गया भाई, वही 6.5 लाख। लेकिन पता है बेटे आया भी था, आया भी था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शायद अमाउंट को कंसिडर नहीं किया, पिछले वाले क्वेश्चन में ठीक करनी पड़ी बैलेंस शीट, वहां पर बैंक का बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा, वहां पर भी इशू हुआ था ना। हाँ 6.5 लाख रुपए तो गया, लेकिन आया भी तो था, आया कितने रुपए था, देखो जरा, 7,72223 मल्टीप्लाइड बाई 9, कितने रुपए आए थे बेटे, 65,0007, ये रुपीज आए थे। मतलब मैं कह सकता हूँ आफ्टर एडम्पशन बैंक में बैलेंस हो गया है
20,07,000 गए थे 6.5 लाख, लेकिन आए थे नए इशू से कितना 6.5 प्लस 7। ठीक है, आइए जरा बेटा एक यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू भी आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू भी आएगा। कहां पर आएगा जी, नॉन करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट्स में। उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, जहां पर डिबेंचर की डिस्काउंट जाती है वहीं पे ही जाएगी। और ये कितने की जाएगी 7,222,3। अब बेटे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल में, हाँ जी, नए वाली जो शेयर कैपिटल आई है वो कितने की आएगी, तेरा हिसाब लगाना। 7,222,3 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10। सर 6.5 लाख रुपए की कैपिटल उठ गई और उसकी जगह बैठ गई ये इतनी हैवी 7,222,3, फिर क्या है 0। बेटा इसकी जेब में पैसा नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो ये मालिक जो है इसकी जेब में इतने पैसे नहीं है, ये वाले कैश में मालिक है। इसलिए बोला गया था कि डिस्काउंट के केस में नेट प्रोफिट क्यों लेते हैं, क्योंकि मालिक की कुर्सी पे वो बैठेगा जिसकी जेब में पैसा होगा, जितना कैश उसकी जेब में होगा उतने रुपए का मालिक माना जाएगा। तो यानी कि नेट प्रोसीड इसीलिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर डिस्काउंट का केस आ जाए गलती से भी तो हमें विच एवर लेस इसलिए कराया जाता है ताकि जो नेट में रियलाइज इन कैश वाला मालिक है वो काउंट हो। आइए जी, तो शुरू करते हैं जी आगे की बात। फिर सर इसके बाद में बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो चले गए, है ना। फिर क्या हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ जी सर। तो बेटा जी वहां पे सबसे पहले क्या है सीआरआर, हाँ जी। बेटे जनरल रिजर्व, अच्छा सीआरआर तो बना ही नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नया सीआरआर तो है ही नहीं। जनरल रिजर्व वो पूरा का पूरा है सर, ऐसा कैसे ही। P&L वो पूरा का पूरा है जी, बिल्कुल ऐसे कैसे ही, 2 लाख का 2 लाख। और क्या है जी सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी सर पूरा का पूरा है 1 लाख रुपए का। और कैपिटल रिजर्व उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है सर, वो भी हमारा पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का ही था ना, मैं मान रहा हूँ 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का ही बचा हुआ है। आइए जी, तो ये थी हमारे रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और ये कौन सा एग्जांपल था बेटे हमारा, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। क्या होगा, क्या होगा अगर दोनों का मिक्स करके रिडम्पशन किया जाए। क्या मतलब, कुछ रिडम्पशन हमारा कहां से, फ्रीजर से, और कुछ रिडम्पशन हमारा न्यू शेयर से। आइए जरा पढ़िए एक बार चार्ट को वापस से, पहले एक बार चार्ट को दोबारा से देखिए। रिडम्पशन तो एट पार है, उसमें से हम कर चुके हैं रिडम्पशन। क्या, जब सिर्फ आउट ऑफ रिजर्व हो, आउट ऑफ रिजर्व हो सीआरआर बनाना है। जब आउट ऑफ न्यू इशू हो तो क्या करना है, कोई सीआरआर नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ नए शेयर्स को देखना है, वो भी किसको देखनी है, नेट प्रोसीड। अगर दोनों का मिक्स हो तो, अरे सर मतलब आप केस नंबर सी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो सर उसमें क्या बात है, जितना पार्ट रिडम्पशन होगा फ्री रिजर्व से उतने पार्ट का सीआरआर बना देंगे, और जितना पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल रिडम्पशन होगा नए इशू से उतने की नेट प्रोसीड देख लेंगे। ठीक है, आइए जी फिर हम लोग शुरू करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। तो मैं एग्जांपल नंबर कौन सा डालूंगा बोलो, एग्जांपल नंबर 5। तो पहले आप हेडिंग डाल लो, पहले मैं फिर लेके चलूंगा यहाँ से। हेडिंग डालो, केस नंबर सी, आउट ऑफ मिक्स्ड सोर्स। अभी हमारा रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन एट पार चल रहा है, आज की क्लास हम रिडम्पशन एट पार की रखेंगे, अगली वाली क्लास चलेगी आगे रिडम्पशन एट प्रीमियम पे। तो रिडम्पशन एट पार में तीसरे वाला केस देखो, केस सी, आउट ऑफ मिक्स सोर्स, और वहां पर डाल दो एग्जांपल नंबर 5। आइए जी शुरू जाते हैं, शुरू करें। हाँ, एक यहाँ पर ए बी और सी लिख लेना, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 के अंदर ए बी सी लिख देना। क्या लिखोगे बोलो, ए बी सी, बताऊंगा क्या है ये। तो लिखिए फटाफट केस नंबर सी। देखिए बेटे केस नंबर सी,
रिडम्पशन आउट ऑफ मिक्स्ड सोर्स। अगर भाई दोनों के मिक्स से रिडम्पशन हो रहा हो तो कैसे होगा? ठीक है जी। तो पहले तो ना यहाँ पे एक काम करो, पहले तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट का रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट बना दो जो क्वेश्चन की थीम है। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। देखो बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं हम लोग। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज assets देखो बेटे सबसे पहले लिखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6.5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में अब तो सर हमारे ये एग्जांपल याद हो गया, हमें पता है आप क्या बोलने वाले हो। हाँ तो लिख दो फिर फटाफट। लिख लो पहले। लिख लिया? चलो जनरल रिजर्व कितने का? 5 लाख था हमारे एग्जांपल में, ये 2 लाख था, ठीक है। और सिक्योरिटी भी हम 1 लाख रुपए और कैपिटल रिजर्व भी हमारा 1 लाख रुपए। इधर बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना? 20 लाख रुपए। कितना बेटा? 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे नीचे लिखो कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम its preference shares of 10 each at the rate of 10 each। कितने पर रिडीम करना चाहते हैं? 10 पर। It is also to be kept, yeah, it is also to be noted that company do not want to use प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक काम करो ना, एक काम करते हैं फिर, हो गया रुको। इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट कंपनी, रुको, बैलेंस शीट में से बेटे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हटा दो, इसी में काम करते हैं। समझ लो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ही नहीं, वरना मैं लिखवाता कि कंपनी इसको यूज नहीं करेगी। छोड़ो ना, क्वेश्चन में है ही नहीं। समझ लो क्या कहा मैंने, क्वेश्चन में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में से हटा दो,
अब बताओ फ्री रिजर्व कितने अवेलेबल हो गए हमारे यहाँ पर? 5 लाख, है ना? तो यहाँ पे लिखिए कंपनी, it is also to be noted that company want to redeem out of profits and also want to issue wants to issue sufficient numbers of shares for redemption purpose. कहता है क्या कि कंपनी रिडम्पशन के पर्पज से सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना चाहती है। ठीक है जी, प्रॉफिट में से यूज करेगी जितना हो सकता है और बाकी जो बचा उसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ केस बना रहा हूँ। केस नंबर ए, जो नया इशू है अगर वो उसका इशू प्राइस है एट द रेट ऑफ 10 यानी कि एट पार। केस नंबर बी, अगर बेटे वो नया इशू है एट द रेट ऑफ 12 यानी कि एट प्रीमियम। केस नंबर सी वैसे आना बहुत मुश्किल है, पर अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई तो भाई परेशान तो नहीं होगे, एट डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ये 3 केसेस हैं और वो भी कहां पर? इसमें मिक्स सोर्स है बेटा। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है अगली क्लास में करने में मजा आएगा, बच्चे थक गए होंगे। मैं यहाँ पर क्लास को पॉज करके दूसरी रिकॉर्डिंग में अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसको एक अलग क्लास की तरह से आप देखना। जिस दिन आप ये लेक्चर देख रहे होंगे उस दिन पहले यहाँ तक करने के बाद में एक पॉज लेना आराम से, ठीक है ना? अच्छे से ये सारा लेक्चर रिवाइज करना क्वेश्चन के साथ में, फिर अगले लेक्चर में मतलब अगले लेक्चर को बाद में देखना, अगले दिन देखना। क्योंकि मैं एकदम सही चीज आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ना रिलैक्स महसूस हो और धीरे धीरे ना एक एक्यूमुलेटेड नॉलेज आपके उसमें आए। ठीक है, अगली क्लास में मैं अभी जो कराऊंगा मैं थोड़ा सा रिवाइज करा के तब मैं आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए, बाय बाय। फीडबैक तो दे दिया करो ग्रुप में, है ना? फीडबैक भेज दिया करो। अच्छा, कुछ बच्चों के पास शायद नंबर नहीं होगा, वैसे तो सेंटर ने नंबर दे ही दिया है, ग्रुप भी बना दिया है, पर हो सकता है किसी बच्चे के पास नंबर ध्यान ना हो, उसे लगे कि दूसरा जो है ग्रुप में वो स्टूडेंट ही है। बेटे ये मेरा नंबर है, ठीक है ना? आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना 9311672447, ओनली व्हाट्सअप। मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? डाउट्स को बेटे तुरंत, डाउट्स को फीडबैक को आप तुरंत हमें व्हाट्सअप करना, ठीक है बेटा? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।